कल को आप ये सोचे कि मैं देश छोड़ के भाग जाऊंगा, तो दोस्तों लुकआउट सर्कुलर इशू हो जाता है और एयरपोर्ट पे ही आपका पासपोर्ट सीज कर लिया जाएगा और आपको वहीं पे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ऐसी बेवकूफ़ी ना करें। घर पे ईडी के समन्स आए हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, अब क्या करना चाहिए, क्या रिप्लाई फाइल करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए कि कल को आपको जो है लुकआउट सर्कुलर ना इशू हो आपके खिलाफ कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं और कल को कहीं ना कहीं कल को आपको अरेस्ट का भी खतरा रहता है, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले समझिए, जो ईडी का केस होता है और जो ईसीआईआर नंबर होता है जो ईडी के समन्स में अंडर सेक्शन 50 ये इशू किया जाता है। तो जब भी ईडी के समन्स आए दोस्तों, पहले समझिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जो है जो ईडी ऑफिसर ने आपसे मांगा है। और मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ कि आप क्लीन हैंड्स जाएं, अपना प्रॉपर रिप्लाई लेके सारे अपने डॉक्यूमेंटेशन किस केस से रिलेटेड हैं वो लेके जाएं। रीज़न बिंग कि अभी आप बेशक ये सोचें कि हम इनको अवॉइड कर देते हैं, एक डेट दो डेट आप बेशक ये रिप्लाई कर देंगे। नॉर्मली जो होता है कि रिप्लाई कर देते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं है, बाई मेल जो रिप्लाई सेंड कर दे तबीयत ठीक नहीं, लेकिन उससे होगा क्या, आप अपने केस को डिले कर रहे हैं। आपकी जो ईडी ऑफिसर ने आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं जिस रिलेटेड केस, वो बिल्कुल उनके सामने पेश हो, प्रॉपर रिप्लाई लेके जाए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट्स, जो जो आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं। आप ये ना सोचिए कि आप भाग सकते हैं, भाग नहीं सकते आप। आपको जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और कभी भी ये ना सोचें कि मैं फ्लाई कर जाऊंगा तो आपको रास्ते में रोक लिया जाएगा, एयरपोर्ट पे रोक लिया जाएगा। नॉर्मली लोग ये भी करते हैं कि भाई क्या कहते हैं, जो हमारी ओरिजिनल एफआईआर हुई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहाँ पे क्या कहते हैं बताते नहीं हैं कि मेरे पास ईडी के भी समन्स और फ्लाई करने की परमिशन ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब यही बात जो है कल को आप हाई कोर्ट में लगाएंगे, तो कल को ये दिखता है ना, आपकी बैड इमेज क्रिएट करता है कि देखिए आपने वहाँ पे तो रिवील करा नहीं कि आपकी ईडी के भी समन्स इशू हो रखे हैं, वहाँ पे सिर्फ आप ये दिखाएंगे आपका ये केस चल रहा है उसमें बेल हो रखी है। तो कभी भी आप ये ना सोचें कि कोर्ट आपको क्या कहते हैं, आप कोर्ट से भाग सकते हैं। जो ईसीआर रिपोर्ट है वो एफआईआर के बेसिस पे होती है। तो आपको ये दोनों केसेस जो हैं पैरेलली देखने पड़ेंगे, और ईडी के पास जो हैं जो पावर्स हैं वो वाइडर हैं एज नॉर्मल एज कंपेयर टू अ पुलिस, कि उसमें आपकी एक एक ट्रांजेक्शन की, भाई आपके बैंक से दूसरे बैंक, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, कितने बैंकों में ट्रांजेक्शन हुई है, और ये क्या ये पैसा जो है ये वाइट का पैसा था, या ये एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है कि प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम है, क्या ये शेड्यूल्ड ऑफेंसेस में कवर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अगर आप इनोसेंट हैं या आप गिल्टी नहीं हैं तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं। आप बिल्कुल अपनी सारी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लेके जाइए कि आप ये बैंक है, ये मेरे अकाउंट्स है, ये मेरे आईटीआर से, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं। लेकिन प्लीज़ कभी भी आप समन्स को मिस ना करें। कल को लुकआउट सर्कुलर भी हो सकता है और कल को कहीं ना कहीं अरेस्ट का भी खतरा मंडराता है।